एपिसोड के स्टार्ट में जब सान यूनसल को सेव कर लेता है तो यूनसल से इतना क्लोज देखकर इसकी हार्ट बीट काफी बढ़ जाती है। सान इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो यूनसल कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इन दोनों के चेहरे पर एक दूसरे के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। ली फौरन आकर गाड़ी का डोर ओपन करता है तो अंदर से चैंग निकलती है। इसे देखते ही ली के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसे फौरन अंदाजा हो गया था कि चैंग इसे ही मारने आई थी। सान जैसे ही चैंग को देखता है तो फौरन यूनसल को छोड़कर इसके पास आ जाता है और ये देखते ही यूनसल को फिर से इस पर गुस्सा आ जाता है। इतने में चैंग फौरन अनकॉन्शियस हो जाती है। अब ये लोग इसे उठाकर अपने रेस्टोरेंट वाले रूम में ले आते हैं। यूनसल इसे देखकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ड्रामा कर रही हो, लेकिन चैंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो यूनसल इसे पुलिस की धमकी देती है। ये सुनते ही चैंग फौरन आंखें खोल लेती है। सान जब चैंग को होश में देखता है तो काफी खुश हो जाता है। यूनसल इसे पूछती है कि क्या तुमने ड्रिंक कर रखी है, तो चैंग कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती। फिर ये बताती है कि मैं एक्चुअली ली को हिट करने वाली थी, लेकिन तुम दोनों मेरे रास्ते में आ गए। यूनसल ये सुनते ही शॉक हो जाती है क्योंकि ये अभी तक ली को बहुत अच्छा आदमी समझ रही थी। अब इन लोगों की इस बात पर थोड़ी सी बहस होती है। कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। चैंग गुस्से से यहाँ से जाने लगती है कि फिर से इसे चक्कर आ जाते हैं। अब चैंग की ज्यादा तबीयत खराब होने पर यूनसल इसे यहाँ पर रहने की इजाजत दे देती है। आधी रात को यूनसल की आंख खुल जाती है। एक्चुअली इसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए ये फ्रिज से पानी पीने के लिए आती है कि तभी इसकी नजर सान पर जाती है। ये आकर जब इसे टच करके देखती है तो सान की बॉडी काफी फ्रीज हो रही थी। ये इसे जगाने की कोशिश करती है तो सान एकदम से उठ जाता है। फिर यूनसल इसे कहती है कि यहाँ पर सर्दी बहुत है, जब तक यहाँ की विंडो फिक्स नहीं हो जाती तुम जाकर मेरे रूम में सो जाओ। सान ऊपर जाने के लिए मना करता है तो यूनसल गुस्से से वापस ऊपर आ जाती है। इस पर सान भी इसके पीछे पीछे ऊपर आ जाता है। ऊपर आते ही इसकी नजर इसकी ड्रेस पर पड़ती है जो 2 दिन पहले इसने यूनसल को वॉश करने के लिए दी थी। ये आकर देखता है तो इस पर काफी अच्छी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी। सान को ये बहुत अच्छी लगती है तो यूनसल बताती है कि यहाँ से कट लगे हुए थे तो मैंने एम्ब्रॉयडरी से फिक्स कर दिए। अब यूनसल यहाँ से जाने लगती है तो सान इसका थैंक्स करता है। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि इस दुनिया में मुझे तुम मिल गई। यूनसल इसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम झगड़ा कर गए थे तो वापस क्यों आए। तो सान इसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया था और मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आई और मुझे अच्छे से समझ आ चुका है कि तुम पैसे के लिए इतनी डेस्परेट क्यों रहती हो। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी आकर कोई डोर नॉक कर देता है। ये दोनों फौरन नीचे देखने आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि चैंग का मैनेजर आया है। अब ये दोनों चैंग के मैनेजर को लाकर दिखाते हैं कि चैंग कितने मजे से खराटे लेते हुए सो रही थी। मैनेजर कहता है कि मैं अभी इसे अपने घर ले जाऊंगा तो यूनसल कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, तुम इसे यही रहने दो और सुबह ले जाना। अब मैनेजर को काम करने के बाद ये दोनों अपनी अपनी जगह पर सोने के लिए जाने लगते हैं तो यूनसल सान को रोक लेती है और इसे कहती है कि अपनी बात को पूरा करके जाओ। एक्चुअली सान ने इसे एक बार कहा था कि मैं तुम्हें रोते हुए देख नहीं सकता। यूनसल इससे यही बात पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। सान पहले तो खामोश रहता है और फिर अचानक से कहता है कि तुम रोते हुए बहुत अगली लगती हो। यूनसल ये जवाब सुनकर शौक रह जाती है। एक्चुअली ऐसे कोई रोमांटिक किस्म एक्सपेक्ट कर रही थी। इतना सुनकर ये गुस्सा करती है और यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे ये दोनों अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे होते हैं तभी चैंग उतरकर रेस्टोरेंट में आती है। ये दोनों फौरन इसे बताते हैं कि तुम्हें लेने के लिए तुम्हारा मैनेजर आया था। चैंग इनसे पूछती है कि आज छुट्टी है क्या, तो ये बताते हैं कि कल एक ट्रेजेडी हुई थी, उसकी वजह से आज रेस्टोरेंट ओपन नहीं है। अब सान इन्हें कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ स्पेशल बना कर लाता हूँ तो चैंग कहती है कि उसका फायदा ही नहीं, मैं खाने के बाद वोमिट कर देती हूँ। सान इसे कहता है कि तुम यहाँ से भूखी नहीं जा सकती, खाना खाओ और बाहर जाके चाहे वोमिट कर देना। तो चैंग इन्हें अकड़ दिखाते हुए कहती है मैं ऐसी चीप सी प्लेस पर खाना नहीं खाती। यूनसल को सुनकर बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि यहाँ का खाना बहुत मजे का होता है, अपनी अकड़ को थोड़ा साइड पर रखो। अब सान इसे अपने हाथ से बनाया हुआ खाना ला कर देता है। चैंग ये खाना देखकर अजीबोगरीब से मुंह बना रही होती है और वह यूनसल से स्मेल करते ही खुश हो जाती है। अब सान के फोर्स करने पर चैंग एक बाइट टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। चैंग जैसे ही इसे ट्राई करती है तो उसे ये खाना बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो यूनसल कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये मिस्टर होमलेस बहुत ही कमाल का शेफ है। अब चैंग इनसे कॉकरोच के इंसिडेंट के अबाउट पूछती है तो यूनसल बताती है कि मैं बचपन से यहीं पली बड़ी हूँ, लेकिन मैंने आज तक यहाँ पर कोई भी कॉकरोच नहीं देखा, लेकिन कल अचानक ही मैजिकली यहाँ पर कोई कॉकरोच आ गया। चैंग को तो सारी बात सुनकर समझ आ गया था कि कोई इन्हें स्कीम कर रहा है। ये इन्हें सीधा सीधा बताती है कि यहाँ तो कोई ये जगह बंद करवाना चाहता है या कोई पर्सन तुमसे पैसे लेना चाहता है। दूसरी तरफ वही इंसिडेंट वाला बंदा कांग से आकर मिलता है। कांग इसे देखते ही भड़क जाता है और इसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये लड़का कांग को थ्रेट करने की कोशिश करता है कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो कांग इसे अच्छा खासा झाड़ देता है और कहता है कि पुलिस वाले से पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती। यहाँ यूनसल चैंग को बताती है
कि उसने पैसे तो नहीं मांगे थे। तो चैंग कहती है कि बात साफ है, कोई तुम लोगों को डिग्रेड करना चाहता है। ये सुनते ही यूनसिल सोचने लग जाती है। अभी इन लोगों की बातें चल ही रही थी कि तभी चैंग का मैनेजर भी आ जाता है। यह आते ही इसे देखने लग जाता है कि कहीं इसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हुई। इतने में चैंग को बर्फ आ जाता है। तो सान कहता है कि फिक्र मत करो, इसने बहुत अच्छा खाना खाया है और रात को अच्छे से रेस्ट भी की है। मैनेजर इन लोगों का थैंक्स करता है। अब चैंग इसे कहती है कि तुम भी थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, मैंने जो खाना खाया है वो मैं यहीं वॉमिट करके जाऊंगी। तुम तो जानते हो मेरी कार की लेदर सीट कितनी एक्सपेंसिव है। इसकी बातें सुनकर यूनसिल इसे समझाती है कि तुम्हें खुद को इतना बेकार नहीं समझना चाहिए। चैंग बताती है कि मैं कोई डाइट वाइट नहीं कर रही। तो सान इसे पूछता है कि फिर तुम जो भी खाती हो उसे वॉमिट क्यों कर देती हो। एक्चुअली इन्हें लग रहा था कि ये डाइट करती है। फिर ये इन्हें अपनी पास्ट की स्टोरी बताती है कि मैं बचपन में भी चाइल्ड एक्ट्रेस रह चुकी हूँ, लेकिन मेरी हालत बचपन से ही खराब रही है। मॉम तो मुझे काफी डांटा भी करती थी, लेकिन साथ ही साथ इसके करियर को लेकर इसकी मॉम इस पर काफी प्रेशर भी बनाया करती थी और इसी वजह से इसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी थी। अब इनकी बातों के दरमियान यूनसिल से कहती है कि वैसे तुम्हें खाना खाए काफी देर हो गया, तुमने अभी तक वोमिट नहीं की। चेंग भी सुनकर शौक हो जाती है और ये दोनों सान की तरफ देखते हैं। अब चेंग यहाँ से जाने लगती है तो सान इसे बचा हुआ खाना देता है। चेंग इसका थैंक्स करती है तो सान कहता है कि मुझे स्टॉकर मत समझना, मैं जस्ट तुम्हारा फैन हूँ। यूनसिल भी ये सुन रही थी। अब ये चेंग से कहती है कि अपना ख्याल रखना। तो चेंग भी इसके साथ फ्रेंडली बात करने लग जाती है। एक्चुअली इन दोनों के दरमियान फ्रेंडशिप हो जाती है। अब चेंग के जाने के बाद यूनसिल इसे डांटने लग जाती है कि तुम्हें जैसे ही चेंग नजर आती है तुम मुझे भूल जाते हो। तो सान इसे बड़े प्यार से जवाब देता है, कहता है कि तुम्हारा फेस अगली नहीं है, बस जब तुम क्राई करती हो तब वो अगली होता है। यूनसिल ये सुनते ही रिलैक्स हो जाती है। यहाँ ली का बॉस इसे मिलने के लिए आया था। ली आकर पूछता है कि आपको खाना कैसा लगा। तो ये बताता है कि तुम्हारा खाना अच्छा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडर्न टच है, तो कोशिश करो कि इसे कोरियन ट्रेडिशनल कुजीन में लेकर जाओ, मुझे वैसा ही टेस्ट चाहिए। ली इनसे कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद इसका बॉस यहाँ से चला जाता है। ली सीधा यूनसिल से मिलने के लिए आ जाता है और जानबूझकर इसकी दुखती रग पर पाँव रखता है। कहता है कि रेस्टोरेंट ओपन होने के बावजूद कोई कस्टमर नहीं आ रहा, अगर यही हाल रहा तो तुम जल्द ही अपने सारे पैसे गवा दोगी। फिर ली से कहता है जब एक बार ऐसे रूमर स्प्रेड हो जाएं तो इन्हें कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं तुम्हें एक बार फिर से ऑफर करवाता हूँ, मैं तुम्हारा जितना भी लॉस हुआ है सभी चुका दूंगा, तुम इन पैसों से आराम से अपनी मोम की केयर कर सकती हो। यूनसिल कहती है कि मैं हार नहीं मानने वाली, मेरी मोम ने इस जगह को खून पसीने से बनाया है, इसलिए मैं इसकी रेपुटेशन को ठीक किए बिना कोई फैसला नहीं लेने वाली। अब इसकी ये बातें सुनकर ली को गुस्सा तो आता है, लेकिन ये कुछ कहता नहीं। नेक्स्ट सीन में ली अपने किचन में काम कर रहा होता है कि तभी से बताया जाता है कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है। ये वही लड़का था जिसने काम के कहने पर यूनसिल के रेस्टोरेंट में बखेड़ा खड़ा किया था। ली के पूछने पर ये इसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारी आंखें कमजोर हो रही हैं, मैं वही लड़का हूँ जिसे कांग ने भेजा था। ली इसके मुंह पर ही मुकर जाता है और कहता है कि मैं तो जानता ही नहीं तुम कौन हो। इस पर ये लड़का सीधा सीधा ऐसे बोलता है कि मैं जानता हूँ वो तुम ही थे जिसने उस डाइनर को बंद करवाने का ऑर्डर दिया था। देखो मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहता, बस मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। ली इसे गुस्से से कहता है कि तुमने जो भी किया उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, और फिर अपने लोगों को कहकर इसे रेस्टोरेंट से बाहर फेंकवा देता है। बाहर आते ही ये सान से टकराने लगता है। सान इसे देखते ही पहचान लेता है। एक्चुअली ये ली के लिए खाना लेकर जा रहा था। सान इसका कॉलर पकड़ लेता है कि पहले तुमने हमारे रेस्टोरेंट में काम खराब किया और अब तुम ली के रेस्टोरेंट में भी यही काम कर रहे हो। इतने में यहाँ यूनसिल भी आ जाती है। ये जैसे इस लड़के को पहचानती है, ये सान को पीछे धकेलती है और खुद इसका कॉलर पकड़ लेती है। इतने में ली भी अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। तो ये लड़का इसे देखते ही कहता है कि अब तुम ही बताओ मैंने क्या जवाब दूं। यूनसिल ये सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी इसे यकीन नहीं होता और ये इग्नोर करते हुए इस लड़के को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की। लड़का कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो यूनसिल इसे मोबाइल दिखाती है। एक्चुअली इसने इसकी पिक्चर को एरिया के रेस्टोरेंट ओनर्स को भी भेजा था और लोगों ने इसे बताया था ये आदमी बहुत सारे रेस्टोरेंट में ऐसा ही स्कैम कर चुका है। लड़के का भांडा फूट चुका था। यूनसिल ली से पूछती है कि तुम इसे कैसे जानते हो। तो ली सीधा सीधा झूठ बोलता है, कहता है कि मैं तो इसे जानता ही नहीं। इतने में यहाँ पर इंस्पेक्टर कांग भी पहुँच जाता है और ये बिना किसी को कुछ बोले इस लड़के को कान से पकड़ कर ले जाता है। अब इसके यहाँ से जाते ही यूनसिल ली को थैंक्स करती है और कहती है आपने हमारे रेस्टोरेंट को सेव कर लिया। इतना कहकर ये इसके हाथ पकड़ लेती है और सान को ये देखकर बहुत जेलसी फील होती है। अब ली अपने रेस्टोरेंट वापस आता है तो उसके सामने सान का बनाया हुआ खाना पड़ा हुआ था। ये क्यूरियोसिटी में आकर फिर से इसे ट्राई करता है। इसे इसका जायका फिर से बहुत अच्छा लगता है और ये सोचता है कि कोई नॉर्मल सी पुरुष को इतना अच्छा कैसे बना सकता है। एक्चुअली इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सान ऐसा क्या यूज करता है जिससे खाने का टेस्ट इतना ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ सान और यूनसिल दोनों अपने रेस्टोरेंट को क्लैरिफाई करके बहुत खुश हो रहे होते हैं और फिर ये अपने रेस्टोरेंट को मिलकर पेंट भी करते हैं। यूनसिल को हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है तो ये सान को अकेला छोड़कर वहाँ चली जाती है। कुछ ही देर में यहाँ पर ली भी आता है
और ये सान को अपने रेस्टोरेंट में ले आता है। अब ली इसके लिए ड्रिंक लेकर आता है और ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए काफी ड्रिंक करते हैं। एक्चुअली ली से इसकी कुकिंग का सीक्रेट जानना चाहता था और इसीलिए इसे ड्रंक भी कर रहा था। काफी देर गुजरने के बाद ली इससे पोलाइटली पूछता है कि वैसे तुम्हारा सीक्रेट क्या है। तो सान कहता है कि सही बताऊं तो मेरा कोई सीक्रेट ही नहीं है, मैं जो भी बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ। इस पर ली इसकी बात सुनकर इसे ऑफर देता है और कहता है कि तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है, तुम्हें इसे छोटे से रेस्टोरेंट पर वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो। अभी ये बातें चल ही रही थी, तभी सान को एक मेमोरी का फ्लैशबैक आता है जो कि इस दुनिया में आने के बाद इसकी मेमोरी से जा चुका था। सान कहता है कि वैसे कितनी स्ट्रेंज बात है, तुम मेरे दोस्त के जैसे तो नहीं हो लेकिन फिर भी तुम्हारी हरकतें उसके जैसी हैं। अब ली इसे फिर से अपने रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है तो सान इसकी बात को हंसते हुए हवा में उड़ा देता है क्योंकि इसे याद आ चुका था ली ने इसके साथ 400 साल पहले क्या किया था। एक्चुअली ली हर हाल में इनके रेस्टोरेंट को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।